हेलो एवरीवन। आज हम आपके साथ उस टॉपिक का डिस्कशन करेंगे जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंपाउंड इंटरेस्ट है और हम कंपाउंड इंटरेस्ट के एक बेस्ट ट्रिक पे वर्क करेंगे जो आपके लिए एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अब अगर आप वीडियो आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस ट्रिक की अप्रोच हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अब देखिए, क्वेश्चंस आपको देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, बट रीज़न क्या, मैंने आपको बताया कि बहुत ही कम समय में इसको सॉल्व किया जा सकता है। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको एक बार क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से पढ़ना है। क्वेश्चन कह रहा है अ मैन इन्वेस्टेड ₹8,000 इन स्कीम गिवन 20% पर एनम। मतलब एक आदमी जो है वो 8,000 रुपये इन्वेस्ट करता है 20% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years। The interest received for this scheme is 400% more than interest on the same some other amount। ठीक है, some other amount, ठीक है, from another scheme given 8% for SI for 4 years। Find the total amount invested in the both scheme। अब देखिए, कैंडिडेट ने 8,000 रुपये इन्वेस्ट किया 20% पर एनम से कंपाउंड इंटरेस्ट से। तो इस स्कीम से जो इंटरेस्ट प्राप्त हुआ है वो अदर स्कीम से जो इंटरेस्ट प्राप्त हो रहा है अदर अमाउंट पे, उससे 400% क्या है, मोर है। अब आपको पता है कि यहाँ पर अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है तो हमने आपको बताया था कि 2 साल का अगर कभी भी ब्याज निकालना है तो ब्याज की दर अगर निकालना है तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा सकते हो 2r प्लस r² बाई क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा। तो रेट की वैल्यू यहाँ 20 है तो 20 दूना 40 हो जाएगा और 20 का स्क्वायर 400 को 4। तो मतलब सिंपल सा चीज़ है, 8,000 का 44% इसको क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। तो अगर हम 8,000 का 44% निकालते हैं, देखिए 8,000 हो गया और इसका आप 44% निकाल देंगे तो आपके ये 2 जीरो तो ये कैंसिल हो गए, 1 जीरो आपका रहेगा। 8 4 32 का 2 और 8 4 32 3 35, मतलब 3,520 रुपये क्या हुआ, ब्याज प्राप्त हुआ। लेकिन ये जो ब्याज प्राप्त हो रहा है वो अदर स्कीम से जो प्राप्त हो रहा है, ठीक है। अदर स्कीम सपोज दैट मान लीजिए उस पर इन्वेस्ट किया गया है, आपके पास P है, रेट आपके उसके पास 8 है और टाइम कितना है, 4। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट प्राप्त हो रहा है और इस स्कीम से जो पैसा प्राप्त हो रहा है, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन दिया गया है कि ये जो दूसरी स्कीम से प्राप्त है 400% मोर है। और जब 400% मोर है तो जो दूसरी स्कीम है उसका अगर हम 500% कर दें तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इस पॉइंट को अगर आपको क्लियर है, ठीक है, समझिएगा, अगर ये पॉइंट आपका क्या है, क्लियर है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये लाइन है, इसको सिंप्लीफाई कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि दूसरी स्कीम का पैसा कितना है। तो नॉर्मली अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए, अगर हम ये 100 दिया गया, इससे दोनों जीरो क्या कर दिए, हमने कैंसिल कर दिए। ओके, अब सिंप्लीफाई करना है, ये आपके पास 500 दिया गया, 3520 को 5 से आप कैंसिल कर सकते हैं। तो आपको पता है 5 7 35 होता है, जीरो लगेगा, 5 चौको 20, 704 आ जाएगा। अब 704 आया तो जो 4 से कैंसिल कर दोगे तो नीचे आपका तो ये 25 आ गया, ठीक है। 704 को आप डिवाइड कर दीजिए, किससे, 8 से डिवाइड कर दीजिए। तो जब 704 को आप 8 से डिवाइड करोगे तो एक आपके पास वैल्यू मिलेगी। 8 से डिवाइड करोगे तो 8 8 जा आपको पता है 64 होता है, यहाँ फिर कितना बचेगा, 6, फिर 8 8 जा 64, 38 हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रिंसिपल की जो वैल्यू आपके पास निकलेगी दूसरे केस में वो कितनी निकल के आएगी, 88 इंटू क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ओके, अब 88 को अगर आप 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास ये हो जाएगा 2200। अब देखिए, दूसरी स्कीम में आपने इन्वेस्ट किया कितना, 2200। पहली स्कीम में इन्वेस्ट किया 8,000, तो आप दोनों को जोड़ दिए तो 8,000 ये और प्लस 2200 का अगर आप सम करोगे तो 8 2 10,200 हो जाएगा। इनफैक्ट आपने दोनों स्कीम पे जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो कितना किया है, 10,200 किया है। अब देखिए, यहाँ पर कैलकुलेशन भी आपकी बच गई। इनफैक्ट सिंपल सा चीज़ आपको ये समझ में आया होगा। ओके, चलिए उसके बाद देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप प्रॉपर तरीके से आप रीड करिए और उसके बाद हमने आपको बताया रीड करने के बाद आपको एक लाइन में भी सॉल्व किया जा सकता है। क्वेश्चन कह रहा है अ सर्टेन सम इज इन्वेस्टेड फॉर 2 years इन अ स्कीम एट अ 20% पर एनम। मतलब एक निश्चित धन है जिसको 20% की ब्याज की दर से एक इन्वेस्ट किया गया कंपाउंड इंटरेस्ट पे। सेम सम, उसी सम को इज ऑल्सो इन्वेस्टेड फॉर द सेम पीरियड, उतने ही समय के लिए इन स्कीम बी एट X% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। दूसरे X% पर सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया गया। द इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम द स्कीम ए
इज अ ट्वाइस ऑफ दैट द अर्न फ्रॉम स्कीम बी। ए स्कीम पे जो पैसा मिल रहा है बी स्कीम से क्या है, ट्वाइस है। तो आपको बताना है एक्स की वैल्यू क्या है। अब देखो इसको बिना सॉल्व किए भी निकाला जा सकता है। अगर आपको पता है 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है, तो प्रिंसिपल का 2 साल का 44% ही से तो इंटरेस्ट मिलेगा पहली स्कीम से। अब दूसरी स्कीम पे भी अमाउंट आपका सेम है, प्रिंसिपल सेम है, लेकिन रेट आपका एक्स है और टाइम आपका 4 है। टाइम आपका कितना दिया गया है, आपके पास टाइम दिया गया, सेम टाइम दिया गया, तो सेम टाइम मतलब 2 ही साल यहाँ पर भी आपका होगा। तो इनफैक्ट 2 ही साल के लिए जब आप इन्वेस्ट करोगे तो प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम अपॉन 100। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो पहली स्कीम पे जो इंटरेस्ट प्राप्त हुआ इसका ट्वाइस है, तो इसका मतलब दूसरे वाले को ट्वाइस कर दो, दोनों बराबर हो जाए। 100 से 100 आपका कैंसिल हो गया, 2 2 4 होगा, 4 से कैंसिल करोगे 11, प्रिंसिपल से प्रिंसिपल कैंसिल, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 11। अब देखिए क्वेश्चंस में आपसे पूछ क्या रहा था कि एक्स का मान बताइए। अब देखिए इतना बड़ा सवाल इतने कम समय में लगा सकते हैं, इसका मेन पॉइंट ये होता है कि क्वेश्चन को आप प्रॉपर तरीके से पढ़ें। तो एक्स की वैल्यू जो यहाँ पर निकल के आएगी वो आपके पास क्या निकल के आ जाएगी, 11 निकल के आएगी, ठीक है। और ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सही होगा। अगर ऑप्शन बी सही है करेक्ट आंसर, तो जरूर आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज की जो हमने 2 ट्रिक बताई इनको आप प्रॉपर तरीके से देखिए। नेक्स्ट ट्रिक में आप मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।